थाना अध्यक्ष महोदय है कि नहीं? क्या बात है? शीर्षा सिंह नाम है। आप लोग रुक जाइए, हम टेंशन नहीं लेते। हो गया। कौन है वो? पेपर को से दिखा दीजिए। वही पेपर वही रही। तो सर आप ऐसे लेंगे। मुद्दा ये है कि आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर जो गतिविधि चल रहा है उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाया। इस आवाज़ को लेकर हमको पार्टी से निलंबन किया गया। इसी संदर्भ में हम जनसंपर्क में निकले हुए थे पूरे बिहार का। परसों रात को हम किशनगंज में थे। किशनगंज में रात को लगभग 10:52 पर एक कॉल आता है। उस कॉल को पहले हम नहीं उठाते हैं, फिर दूसरी बार वही नंबर से कॉल आता है, उस कॉल को उठाते हैं। उस कॉल में एक आदमी हमको पहले तो थोड़ा दबंग लहजे में धमकाते हुए पूछा कि ये क्या लोक जनशक्ति पार्टी में गतिविधि चल रही है। हमने कहा कि भाई पार्टी के अंदर में लोकतंत्र नहीं है। पार्टी में न किसी सांसद का पूछा जा रहा है, न किसी विधायक से पूछ रही है। जो मन तो सो वन साइडेड निर्णय हो रहा है। हम लोग एनडीए में थे, एनडीए में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था पार्टी, और एक बैग बिना कारण का चिराग पासवान एक तरफा निर्णय लेकर के ऐसे उसी पर बात धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसने अंत में हमको धमकाना स्टार्ट किया कि तुम समझते हो कि नहीं, अमर आज़ाद को पहचानते हो कि नहीं, अमर आज़ाद कौन है ये नहीं जानते हो, हम ये हैं वो हैं, अपना पूरा हम बर्बाद कर देंगे, चिराग पासवान से माफ़ी मांगो। हमने उस समय रात का 11 बज रहा था, रूम में अकेले थे, और लगातार उसके बाद हमने फ़ोन को कट कर दिया। कट करने के बाद भी लगातार वो फ़ोन करते रहा। अंत में हमने ब्लॉक करना पड़ा और ब्लॉक कर दी। और हम इस घटना को पहले तो थोड़ा हल्का ढंग से लिए, लेकिन रात को हम अकेले रहने में बहुत सारा कानूनी पहलू पर निर्णय नहीं कर पाए। सुबह में वर्करों का भीड़ में हम रह गए। कल हम समझे कि इसको जाकर के हमको पटना में मुकदमा दायर करना चाहिए। हम आज उसी संदर्भ में शास्त्री नगर रात को पहुँचे पटना अपने आवास पर, और शास्त्री नगर थाना में। लेकिन शास्त्री नगर थाना अध्यक्ष महोदय ने यह बोलते हुए कि यह घटना आपका किशनगंज जिला का है, यहाँ दर्ज नहीं हो सकता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी घटना को किसी भी थाने में दर्ज किया जा सकता है, और दर्ज करने के बाद आप क्या करेंगे? हम इस घटना को लेकर के इन तमाम चीज़ों को अभी पटना डीजीपी से लेकर के पटना के बड़ी आरक्षी अधीक्षक से लेकर आईजी, डीआईजी और पटना डीएम तमाम लोगों को सूचना दे रहे हैं। साथ साथ मेल के माध्यम से किशनगंज एसपी और डीएम को भी और वहाँ के थाना को इन्फॉर्मेशन देने का काम करने। क्या आपने लिखा, किन पर आरोप लगाया? इसमें देखिए 2 आदमी का हाथ है। ये बिना चिराग पासवान के संरक्षण का नहीं हो रहा। चिराग पासवान द्वारा यह प्रायोजित करा करके अमर आज़ाद से करवाया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि चिराग पासवान जी का नक्सलियों से गतिविधि है। वह बार बार 2014 का मैं चुनाव का खुद गवाह हूँ। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए वहाँ के नक्सलियों से अपना हाथ मिला करके चुनाव लड़े थे और जीते। क्या आपने आवेदन में चिराग पासवान के बारे में क्या लिखा? मैंने कहा, तमाम चीज़ों को कहा हूँ कि चिराग पासवान के संरक्षण में ये हमको धमकी दिया जा रहा है। यदि हम पार्टी के 4 सांसदों के साथ मिल करके अलग पार्टी बनाने की बात की, तो उस पर बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए हुए, बिना मुझे पूछे हुए दल से तो निकाल दिया गया। आप इस पूरे मामले को लेकर के आप एक मिनट तमाम समाचार पत्रों में चल रहा है। चिराग पासवान का संरक्षण नहीं रहता तो अभी तक उनको दल से क्यों नहीं निकालते? उनको संरक्षित कर रखे हैं। आप लोग जानते हैं कि लोजपा में बाहुबलियों का संरक्षण मिलता है, संरक्षण मिला है। मेरे जान माल का हत्या, जान माल का नुकसान सांसद और अमर आज़ाद था चिराग पासवान की कंपनी मिलकर के करा। अब मेल के द्वारा आप सब सारे लोग आप सूचित करेंगे? नहीं, यहाँ तो हम मिलकर के पदाधिकारियों को पटना में देंगे। अब किशनगंज यहाँ से लगभग 450 किलोमीटर दूर। मैं कल चला आया, इस चीज़ को संदर्भ में हम समझ नहीं पाए। हम तो यही जानते थे कानून का भाषा कि किसी भी थाना में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, वहाँ थाना भेज करके उसको जांच करा सकती है, चाहे जो कर सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ से नहीं भेजा जा रहा है। इस चीज़ को लेकर के हम यहाँ के पदाधिकारियों से मिल करके देंगे और किशनगंज के पदाधिकारियों को मेल से। थैंक यू।